यस वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। यस क्लास, हम लोगों ने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 37 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोगों ने भी अपनी कॉपी वर्क कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया है वो अब उसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर 37 डिस्कस किया था, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ठीक है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 38 ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स एंड चैप्टर नंबर 39 विनिंग अ ट्रॉफी। तो नाउ लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 38 ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स। यस क्लास, इंडियन स्पोर्ट्स हम सब जानते हैं। हम लोगों ने कुछ गेम्स पढ़े हैं, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। अब जब गेम्स को हम लोग कंपटीशन जीतने के लिए जब हम खेलने लगते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, स्पोर्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। स्पोर्ट्स में बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे आपका बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गई। ये सारी चीज़ें आपकी जब कंपटीशन जीतने के लिए खेलने लगते हैं तो वो हमारे स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम कुछ डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में। यानी ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने हैं, जो पहले खेला जाते थे, बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, वो सब ट्रेडिशनल गेम्स जिनको कह लीजिए, बहुत ही एंशियंट टाइम से जिसे खेला जाता था, उन सब गेम स्पोर्ट्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। The history of sport in India is a very ancient and dates back to the Vedic era। यानी कि जो आपका स्पोर्ट्स हम इंडिया में खेला जा रहा है, बहुत ही पुराने ज़माने से खेला जा रहा है। ये एंशियंट टाइम से खेला जा रहा है, ठीक है। ये वैदिक काल में भी खेला जाता था और आज भी खेला जा रहा है। इट इज़ अ बिलीव्ड दैट मेनी मॉडर्न गेम्स एंड स्पोर्ट्स वर प्रैक्टिस्ड इन एंशियंट इंडिया। जो आज भी हम खेल रहे हैं गेम, वो माना जा रहा है कि वो हमारे एंशियंट टाइम से लिए गए हैं। वो गेम आज भी पॉपुलर हैं लोगों के बीच में, जो आज भी खेले जा रहे हैं और लोग उनके बारे में जानते हैं। और वो बहुत ही पुराने ट्रेडिशनल आपके वो स्पोर्ट्स हैं इन सम डिफरेंट फॉर्म्स। अब उसको थोड़ा अलग तरीके से खेलने लग गए, लेकिन है ये वही सारी चीज़ें। तो जैसे कि आज हम लोग बहुत ही मोबाइल यूज़र हो गए हैं, तो ज़्यादातर गेम्स हम लोग मोबाइल्स में खेलते हैं, ऐप्स वगैरह डाउनलोड करके। न्यू न्यू गेम्स हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे देखते रहते हैं, बहुत से ऐसे नए गेम होते हैं, तो हम लोग उनको खेलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स दिए हुए हैं इस चैप्टर में, जो कि एंशियंट टाइम से खेला जा रहा है, ठीक है। वैदिक काल से इन गेम को खेला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है, सी द पिक्चर एंड नेम दिस ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स। आपको उन ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में बताना है। अब जैसे फर्स्ट पिक्चर आपको दिख रहा है, तो फर्स्ट पिक्चर आपका कौन सा स्पोर्ट्स है, ये हमारा कबड्डी है। और कबड्डी आपको पता है ये बहुत ही पुराना गेम है, ये आज का गेम नहीं है, लेकिन लोग आज भी इसको खेलते हैं। लोगों के बीच आज भी ये बहुत ही पॉपुलर गेम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका ये पिक्चर दिया हुआ है, ये आपका किसका पिक्चर है, खो खो का। तो खो खो भी आप लोग जानते हैं, आपके स्कूल में हमेशा ये इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, ये स्पोर्ट्स खेला जाता है। तो खो खो भी आपका बहुत ही पुराना आपका ये स्पोर्ट्स है। फिर नाउ थर्ड आपका यहाँ पे दिया हुआ है मालाखम्ब। मालाखम्ब भी एक स्पोर्ट्स है, कंपटीशन होता था। इस तरीके से खंभा जैसा बना करके इस पे ऊपर चढ़ा जाता था, ऐसे एक के ऊपर करके ऐसे चढ़ते थे। और आज भी ये स्पोर्ट्स लोगों के बीच में पॉपुलर है, लोग खेलते हैं इसको भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट आपका है ये वालम कली। ये एक बोट में इस तरीके का कंपटीशन होता है, रेस जैसा ये गेम होता है। ये आज भी खेला जाता है नॉर्थ साइड में, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये देखिए, ये गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा भी आप सब वेल अवेयर होंगे इसके बारे में भी, बहुत पहले से ये सब गेम खेले जा रहे हैं। आज लोग कम खेलते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखने में मिल जाता है कि हाँ बच्चे इसको खेल रहे होते हैं। तो ये गिल्ली डंडा होता है, छोटी सी गिल्ली होती है और उसको डंडे स्टिक से क्या किया जाता है, दूर तक मारा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका ये सिक्स्थ ये भी एक कंपटीशन गेम हुआ करता था। इसको हम काली पपाया टू गेम के नाम से इसको जानते हैं। इसमें तलवार से ये खेला जाता था, एक दूसरे को
फीट किया जाता था, इससे फाइट करते थे और दूसरा कंपटीटर इससे बचने की कोशिश करता था। तो ये कुछ इस तरीके के गेम है, ये सब इंडियन गेम्स हैं। कुछ साउथ के गेम पॉपुलर है, कुछ नॉर्थ के हैं ये सब गेम, ठीक है। हर स्टेट्स के इसमें डिफरेंट अलग अलग स्पोर्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि वैदिक काल से, वैदिक सभ्यता से ही ये गेम आपके पॉपुलर हुए हैं, ठीक है। और आज भी इसको रिसेंटली भी लोग इसको पसंद करते हैं और खेलते हैं, ठीक है। फिर नाउ फैक्ट फाइल क्या कह रहा है, आर्चरी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट स्पोर्ट ऑफ इंडिया। आपको पता है जो धनुष बाण, जो तीरंदाजी की जाती है, वो भी आपका बहुत ही पुराना स्पोर्ट्स है इंडिया का, ठीक है। आज भी लोग इसको, धनुष बाण कंपटीशन होता है, आप लोग देखते होंगे, इसको आज तीरंदाजी के नाम से जाना जाता है। आप लोग देखते होंगे कि अभिनव बिंद्रा जैसे लोग, जो आपके, ये भी शूटिंग की तरह एक तरीके से होता है। इसमें क्या करते हैं, धनुष बाण की तरह इसमें क्या है, तीर चलाया जाता है, निशाना लगाया जाता है, निशानेबाजी जिसे कहते हैं, ठीक है। आर्चरी होता है ये आज भी लोगों में बहुत ही पॉपुलर है। दिस इज़ अ फेवरेट स्पोर्ट ऑफ अ पीपल ऑफ मणिपुर। ये मणिपुर का बहुत ही फेवरेट स्पोर्ट्स है। हर फेस्टिवल में इस तरीके के ये लोग मैच ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं आर्चरी गेम का, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है आपका, कैमल रेसिंग इन अ पुष्कर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट इन राजस्थान। जो कैमल का, आप कह लीजिए ऊँट की जो रेस होती है, वो पुष्कर में सबसे ज़्यादा फेमस है पूरे राजस्थान, मतलब पूरे वर्ल्ड में आप कह लीजिए। तो लोग, टूरिस्ट उसी को अट्रैक्ट होकर के उसे देखने के लिए हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो थिंक एंड आंसर, चेस, रेसलिंग, पोलो एंड आर्चरी एंड हॉकी possibly a fall out from Apollo are some of the game believed to have originated in India। ये माना जा रहा है कि जो चेस है, रेसलिंग है, पोलो है और आर्चरी है, हॉकी है, ये सब इंडिया में ही इसका ओरिजिनेशन हुआ है, इन सब स्पोर्ट्स का, ठीक है। तो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 39, विनिंग अ ट्रॉफी। ट्रॉफ़ी का नाम तो आप सब जानते होंगे। ट्रॉफ़ी क्या होता है, एक अवार्ड होता है। जब आप कोई स्पोर्ट्स जीतते हैं तो आपको जीतने के उसमें कुछ अवार्ड दिया जाता है, कुछ ट्रॉफ़ीज़ दी जाती हैं। तो इस चैप्टर में हम कुछ उन्हीं ट्रॉफ़ीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस स्पोर्ट्स को जीतने पे हमें कौन सी ट्रॉफ़ी दी जाती है, ठीक है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। Trophies or award of sports in India are presented by the government of India to the sport person in various field for their outstanding performance। यानी कि जो ट्रॉफीज़ होती हैं, अवार्ड्स होते हैं स्पोर्ट्स में जो दिए जाते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, ठीक है। वो उन स्पोर्ट्स पर्सन्स को दिया जाता है जो अलग अलग फील्ड में यानी कि जीतते हैं, उनको उनके परफॉर्मेंस के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए उनको ये ट्रॉफीज़ दी जाती हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, नेम द स्पोर्ट्स विद विच द फॉलोइंग ट्रॉफीज़ आर एसोसिएटेड। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स बताना है कि किस स्पोर्ट्स के लिए ये ट्रॉफ़ी आपको दी जाती है। अब यहाँ पे ढेर सारी ट्रॉफीज़ के नाम दिए हैं, जैसे अग्रवाल कप, आगा खां कप, चारमीनार ट्रॉफ़ी, दिलीप ट्रॉफ़ी, ड्यूरेंट कप, रामानुजन ट्रॉफ़ी। तो ये किस किस स्पोर्ट्स के लिए फेमस है, तो आपको उन स्पोर्ट्स के बारे में बताना है। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट वन दिया है, फर्स्ट आपका दिया हुआ है अग्रवाल कप। तो अग्रवाल कप आपको, ये ट्रॉफ़ी आपको किस में दी जाती है, ये आपको बैडमिंटन के लिए दिया जाता है, बैडमिंटन के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। फिर सेकेंड आपका दिया है आगा खां कप। तो आगा खां कप आपको हॉकी के लिए दिया जाता है। फिर ना थर्ड आपका दिया हुआ है चारमीनार ट्रॉफ़ी। चारमीनार ट्रॉफ़ी आपको क्यों दी जाती है, किस फील्ड के लिए दी जाती है, ये एथलेटिक्स के लिए दिया जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया है दिलीप ट्रॉफ़ी। तो दिलीप ट्रॉफ़ी आपको क्रिकेट के लिए दिया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 आपका दिया है ड्यूरेंट कप। तो ड्यूरेंट कप आपको फुटबॉल के लिए दिया जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका दिया है रामानुजन ट्रॉफ़ी। तो ये आपको टेबल टेनिस के लिए दिया जाता है। तो इतने सारे कप हैं, ट्रॉफीज़ हैं, जो कि आपको डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे फैक्ट फाइल गिवन है, मैन कॉर इज़ अ 101-year-old पर्सन हु वन द 100 मीटर स्प्रिंट एट द वर्ल्ड मास्टर गेम इन
ऑकलैंड। यानी कि जो मन कौर है ये 101 साल के एक सबसे बूढ़े व्यक्ति हैं जिन्होंने 100 मीटर की स्प्रिंट की थी। तो उनको क्या किया गया था, मास्टर गेम्स इन ऑकलैंड में वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था। गिनीज बुक में इनका भी नाम शामिल है। ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है आपका थिंक एंड आंसर। द ड्यूरेंट फुटबॉल टूर्नामेंट और ड्यूरेंट कप इज़ अ फुटबॉल कंपटीशन इन इंडिया विच वॉज अ फर्स्ट हेल्ड इन 1888। यानी कि जो ड्यूरेंट कप है, ठीक है, फुटबॉल के लिए दिया जाता है। ये सबसे पहले आपका इंडिया में कब ऑर्गेनाइज़ हुआ था, ये 1888 में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। तो आप लोग इसको अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।